गाइस 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वेलकम टू चैप्टर नंबर 3 जो कि है मैट्रिसेस। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सभी लोग एनसीईआरटी बुक में जल्दी से मार्क कर लो। और यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आगे चलते हैं तो डिलीटेड टॉपिक्स भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी एग्जाम्पल 5 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग आके पहुँच चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, फिर दूसरा है क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा बिट। अभी देखो ये दूसरा तीसरा बिट ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि डाउन द लाइन जब आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर वो डिफ़िकल्ट में ही इजी क्वेश्चंस और इजी कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। 5 का अभी फर्स्ट बिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देन 6 का तीसरा बिट। आगे चलते हैं तो 9 एंड 10 दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज 3.1। आगे चलते हैं तो हम लोग अभी एग्जाम्पल्स की बात कर रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पेज नंबर भी आप लोग देखो ऐसे पलटते जाओ, पेज नंबर 71 में पहुंच गए। एग्जाम्पल नंबर 11 को मार्क कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 11। उसके अलावा आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 इज इम्पोर्टेंट, मार्क एग्जाम्पल नंबर 13। देन एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 के बाद एग्जाम्पल नंबर 18। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एंड मूविंग ऑन, एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग आके पहुंच चुके हैं, जहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा बिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। 3 का दूसरा बिट, चौथा बिट एंड छठा बिट, मतलब 3 का सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। उसके अलावा आगे चलते हैं तो 7th का दूसरा बिट, 7th का सेकंड, देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, देन 16, 17, 19। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16, 17 एंड 19। 20, 21, 22 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये घुमा फिरा के कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए इसको मार्क कर लो। हो गया 20, 21, 22। देन अभी शुरू होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल नंबर 20 इज इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22 इज इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग आके अभी पहुंच चुके हैं। एग्जाम्पल 3.3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 4, 6 का सेकेंड बिट, 7 का सेकेंड बिट, स्क्यू सिमेट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 10th का फर्स्ट बिट, थर्ड बिट, देन 11th, दैट्स ऑल। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। एलिमेंट्री ऑपरेशंस टॉपिक डिलीटेड है। अगर ये टॉपिक डिलीटेड है, इसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज रहेंगे, एग्जाम्पल्स रहेंगे, वो भी सारे डिलीटेड है। ये सारे देखो, फाइंड द इनवर्स, आप डायरेक्टली फॉर्मूला डाल के इनवर्स निकालना चाहो, एडजॉइंट ए बाय डेल्टा करके कर सकते हो। बट अभी जो है अबाउट एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये टॉपिक डिलीटेड है। तो एग्जाम्पल 23 डिलीटेड, 24 डिलीटेड, मैंने मार्क नहीं किया है। इसका एक्सरसाइज भी जो रहेगा ना, दिस इज डिलीटेड फॉर 2023। तो एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीटली आप डिलीट कंसिडर कर सकते हो। मिसलेनियस में पहुंच के यहाँ पे चैप्टर्स का पूरा सभी टॉपिक्स को मिला के इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। एग्जाम्पल 26 इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 27 इंपॉर्टेंट। देन आगे चलते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोग आके पहुंच चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट, 10 इंपॉर्टेंट, 11 को मार्क कर लो, देन 14 एंड 15 ये हैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी की बात करते हैं। तो केस स्टडी में अभी मैट्रिसेस का केस स्टडी दिया गया है। जितने भी केस स्टडी हैं सभी को बना लो, बट फिर भी अगर सिलेक्टेड करना चाहो, केस स्टडी नंबर 2 को कर लो, क्योंकि मैट्रिसेस से आने का बहुत ज़्यादा चांस है, आता है। सैम्पल पेपर में भी हम लोग मैच करके देख लेंगे। और केस स्टडी 2 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज केस स्टडी 2 ऐसे लिखा था, बट दिस इज एक्चुअली 3, सो केस स्टडी 3 इज इम्पॉर्टेंट एंड केस स्टडी 4 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये नंबरिंग पता नहीं कैसे मैथ्स के सब्जेक्ट में ऐसे नंबर ही गलती करते हैं लोग, बट यस ये 4 इज इम्पोर्टेंट एंड 5, हाँ ये 5 हो जाएगा, बट इम्पोर्टेंट मार्क नहीं भी कर सकते। बट मैं बोलूँगा यार, जितने भी आपको दिया गया है ना केस स्टडी क्वेश्चन, सारे केस स्टडी को आप बना लो, दैट इज़ गुड। ओके, दैट्स ऑल, इतना दिया गया। फिर डिटर्मिनेंट शुरू हो जाता है, जो कि हम अगले वीडियो में कंसिडर करेंगे। सो आई होप आपको मैट्रिसेस का इंपॉर्टेंट मिल गया होगा, आपने मार्क कर लिया होगा। कोई भी डाउट है तो बताना, इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो एग्जाम जैसे करीब आएगा हम लोग सॉल्यूशंस भी करना स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।